अधिक मास सावन का पावन अवसर, और इस पुनित पावन अवसर पर भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका, जो नज़दीक है, जो हमारे करीब है, जो हमारे पास है, हम उसको पहचान नहीं पाते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं और भगवान शिव मृत्यु लोक में रहते हैं। अब मृत्यु लोक में जो देवादिदेव महादेव रह रहे हैं, ये हमारे करीब में, हमारे पास में, हमारे नजदीक में। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में हैं और भगवान शिव मृत्यु लोक में। हमें ऐसा लगेगा कि हम ब्रह्मलोक के देवता को श्रेष्ठ मान लें, हमको ऐसा लगेगा कि हम वैकुंठ लोक के देवता को श्रेष्ठ मान लें, हमको ऐसा लगेगा कि हम उनको श्रेष्ठ मान लें, और हमारी बुद्धि से हम देवताओं में भेद करते हैं। हम अपनी बुद्धि से देवताओं में भेद करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवताओं में भेद कभी नहीं होना चाहिए। देवताओं में भेद श्रेष्ठता नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि ब्रह्मा बड़े हैं, कोई तुमसे कह दे कि विष्णु बड़े हैं, कोई तुमसे कह दे शिव बड़े हैं, इन तीनों के क्रम में अगर हम अंदाजा लगा कर देखें, इन तीनों के क्रम को अगर हम देखें, तो भगवान शिव के ऊपर जो जलाधारी रखाती है, भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर जो जलाधारी रखाती है, वो उसमें 3 टेकियां होती हैं और 3 टेकी के ऊपर हम जलाधारी को रख देते हैं और फिर वो जलाधारी में से एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 जो टेकियां हैं, ये हमसे कहती हैं ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, और उस पर रखी हुई जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, वो ये दर्शाता है कि ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक हैं और इनका संगठन है। ये दुनिया की दृष्टि में भेद हो सकता है, पर परमात्मा की दृष्टि में कोई भेद नहीं। आप लोगों में कितने लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं? कितने लोग मोटरसाइकिल चला लेते हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। चलाते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ी चला लेते हैं? है ना? तो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर गाड़ी चलाते हो, या तुम अपनी गाड़ी से जाते हो, शाम के समय पर, रात्रि के समय पर आप जब दतिया से भोपाल के लिए जाओ, दतिया से या ग्वालियर के लिए जाओ, दतिया से या झांसी के लिए जाओ, या दतिया से ओरछा के लिए जाओ, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तुम रात्रि के समय पर जाना, तो चलते चलते आपको ये दिखेगा कि गाय, बछड़े, बैल, नंदी एक जगह पर एकत्रित होकर रोड पर बैठे हैं। बोलो देखा है कि नहीं देखा? जम के तो बोलो जरा, देखा है ना सबने कि गौ माता रोड पे आकर बैठ गई, अकेली नहीं बैठी है, उसके साथ में 2-4 होते हैं।
चींटी को देखना कभी अकेली नहीं दिखेगी, चींटी के साथ में उसके पूरा कुटुंब होता है। चींटे को देखना, चींटे के साथ पूरा परिवार होता है। जलाशय में मछली को देखना, मछली के साथ में पूरा परिवार होता है। बकरी को देखना, बकरी के साथ पूरा परिवार होता है। भेड़ को देखना, भेड़ के साथ पूरा परिवार होता है। ऊंट को देखना, ऊंट के साथ पूरा परिवार होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जो उन्नति की सीढ़ी पर जब चढ़ जाता है तो अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह जाने का प्रयास करता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, रोड पर तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो, रोड पे तुम मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहे हो और बहुत सारी गाय बैठी है, बहुत सारी बकरियां बैठी हैं, बहुत सारे ऊंट बैठे हैं, तो तुम में से कोई ऐसा है कि बिल्कुल फास्ट बहुत तेज गाड़ी ले जाएगा? ले जा सकता है क्या कोई? नहीं, गाड़ी को थोड़ा धीमा कर लेगा, गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेगा। गाड़ी को थोड़ा सा धीमा करोगे, थोड़ा स्लो करोगे, तब धीरे से गाड़ी को आप उसमें से, गायों के बीच में से धीरे से आप उस गाड़ी को निकालो। बकरियों को देखा कि बहुत सारी हैं, तब आप उन बकरियों के बीच में से गाड़ी को धीरे से निकालो। भेड़ बहुत सारी है, उन भेड़ में से गाड़ी को धीरे से निकालो। अब अकेली अगर गाय होती, अकेली अगर बकरी होती, तो तुम भी गाड़ी तेजी से निकाल के ले जाते। अरे उधर से काट, निकाल के ले चल, इधर से काट, निकाल के ले जा। जब एक गाय होती, एक बकरी होती, एक ऊंट होता, एक भेड़ होती, तो तुम गाड़ी को बहुत तेज ले जाते। पर जब बहुत सारी गाय, बहुत सारी बैल, बहुत सारे बछड़े, बहुत सारी बकरी, बहुत सारे भेड़ियां इस यहाँ रोड पर अगर है तो तुम्हारी गाड़ी भी धीमी हो जाती है। उसी तरह जब तुम संगठित होकर रहते हो, अपने परिवार से जुड़कर रहते हो, पूरे परिवार के साथ मिलकर चलते हो, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि वो तुम पर एकदम वार कर दे। वो थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा सा डर जाता है। संगठन में है क्या? आज हमको मालूम पड़ा, हमको बहुत अच्छा लगा, सुन के बड़ी प्रसन्नता होती है कि आदरणीय गृह मंत्री जी डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के दोनों भाई, स्वयं उनका पूरा परिवार, भाइयों का परिवार, भाइयों के बच्चों का परिवार, स्वयं का परिवार, हमें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरुजी आज भी एक ही चूल्हे पर भोजन बनता है और सब एक साथ बैठकर खाते हैं। ये संगठन की एक आनंदता, ये संगठन का एक सुख है, ये संगठन का एक आनंद है। और हम भी तो यही कहना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपके संगठन को तोड़ना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपको तोड़कर विभाजित करना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपको तोड़कर अपने अपने धर्म में ले जाना चाहते हैं। पर अगर आपका परिवार का संगठन पक्का है और आपके घर के संस्कार पक्के हैं, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई इसको तोड़ सके और आपको मोड़ सके। किसके सामर्थ्य? मेरे शिव बाबा को देखिए, मेरे ओगढ़दानी, मेरे भोलेनाथ जी नंदी पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं, शिव जी के गले में सर्प है, भवानी मैया शेर पर बैठती है। सब विरोधी हैं, सब विपरीत हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, सब विरोधी हैं। पर मेरे देवादिदेव महादेव के नज़दीक में रह रहे हैं,
मेरे शंकर रूपी विश्वास के पास रह रहे हैं, इसलिए उनमें विरोधाभास नहीं है, उनमें विरोधाभास नहीं है। आपका संगठन, आपका एकजुट होकर रहना, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि है कि उन्होंने भगवान को बांट लिया। कोई कहता है राम हमारे हैं क्योंकि हम सूर्य वंश के हैं, कोई कहता है कृष्ण हमारे हैं क्योंकि हम चंद्र वंश के हैं, कोई कहता है दत्त हमारे हैं क्योंकि हम इस वंश के हैं, कोई कहता है बृहस्पति हमारे हैं, हम इस वंश के हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं, संत हमारे हैं। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है संत, साधु, गुरु, कथाकार, माता पिता, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े एक के कभी नहीं रहते, वो एक के नहीं रहते। आप प्रयास करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम्हारे गांव में एक कुआं, उस कुएं से कोई एक व्यक्ति पानी पिए, उस कुएं से केवल एक व्यक्ति जल निकाले, उस कुएं से केवल एक व्यक्ति पानी निकालेगा, एक व्यक्ति ही पानी पिएगा, एक व्यक्ति ही पानी लेगा, उस कुएं से कोई दूसरा नहीं लेगा। और तुम्हारे गांव में एक कुआं और ऐसा हो जिससे 7 जात का आदमी आए और उस कुएं से पानी ले, उस कुएं से पानी भरे, उस कुएं से पानी लेकर पिए। 7 जात का आदमी, सब तरह के लोग उस कुएं पर आए और उस कुएं से पानी ले। और एक कुआं ऐसा जिस कुएं से केवल एक व्यक्ति पानी भर रहा है। आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि जिससे एक व्यक्ति पानी ले रहा है वो कुआं सड़ गया, और जिस कुएं से सब पानी पी रहे हैं, जिस कुएं से सब पानी भर रहे हैं, वो कुआं कभी नहीं सड़ता, उसमें नया पानी आता चले जाता है, नया पानी आता चले जाता है। उस कुएं से कोई बदबू नहीं आएगी, उस कुएं में से कभी आपको गंध नहीं आएगी, उस कुएं में से कभी आपको गंध की महसूस नहीं। बस गुरु भी ऐसा होता है, संत भी ऐसा होता है, सदगुरु भी ऐसा होता है, और मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ भी ऐसा ही होता है। कोई करोड़पति आ गया, एक संत, एक गुरु, पैसे वाला आ गया और उससे मिल लिया। कोई गरीबड़ा आया तो उससे नहीं मिला। कोई धनपति आ गया तो उसके लिए वो तैयार मिलने के लिए। कोई राजसी ठाट वाला आ गया तो उससे मिलने के लिए तैयार। और कोई साधारण सा व्यक्ति आया और उससे वो मिल नहीं पाया, तो समझ लेना कि वो गुरु श्रेष्ठ नहीं हो सकता, केवल दिखावा कर सकता है, और उसकी श्रेष्ठता नहीं बन सकती है, उसकी श्रेष्ठता नहीं बन सकती। भीष्म पितामह एक के हो गए थे। घर का जो बुजुर्ग होता है वो कभी एक का नहीं होता। घर का बुजुर्ग, अगर घर में बड़ा बेटा को तकलीफ है, छोटे बेटे को तकलीफ है, किसी दूसरे को तकलीफ है, तो घर का बुजुर्ग तुरंत कह देता है, जाओ बहू को लेकर जाओ, दिखा कर आओ, जाओ छोटे पोते को लेकर जाओ, दिखा कर आओ, जाओ उसको ये तकलीफ है लेकर। बाहर की आवाज अंदर आ रही, पर अंदर की आवाज ना खुल पा रही है। जाओ उसको लेकर जाओ, जाओ उसको लेकर। ये घर का बड़ा है, अंदर की आवाज खोलो बाबा। ये घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, ये आपको आदेश करेगा, जाओ जरा देखो। भीष्म पितामह ने गलती कर दी। भीष्म पितामह केवल दुर्योधन के होके रह गए। गुरु द्रोणाचार्य केवल दुर्योधन के होके रह गए। धृतराष्ट्र, गांधारी केवल
दुर्योधन के होकर रहेगा, केवल इनके होकर रहेगा। और जब ये इनके होके रहेगा इसलिए इनकी गति बिगड़ गई। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन इस शिव महापुराण की कथा को गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे रहे। और भी अच्छे से समझ लो, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी।
और जितने आसपास के जितने पांचों पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं, उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मां पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करना। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी। और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया। यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहाँ से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो माँ पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो। भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का प्रयोग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है।
भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। आप रखो ना अपने पास में। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी। नानी भाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बुढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था वो नरसिंह मेहता की भाभी। जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहां रखती थी, और जैसे डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहां रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी। सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी, और मुंह में धर के और चली गई, और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा। उसी को देख प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर। साधारण नहीं शिव, शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई।
आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते। कारण क्या था? केवल एक कारण। देवाधिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा। हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने, कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ। ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में एक बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता है हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे 2 व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। पहले नंबर के पंडाल वालों दोनों हाथ उठाकर, तुम काहे को बोले, धरो नीचे। पहले नंबर वाले जरा अच्छे दम के बोलो, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर वालों उठाओ हाथ और बोलो। बहुत बढ़िया। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम बोल लो, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया।
आम के वृक्ष के नीचे तप करा। शिव जी के स्मरण में आया कि पार्वती जी तप कर रही हैं और ये तप अगर पूरा हो गया तो पार्वती जी चाहती हैं कि जो निर्णय पार्वती जी चाहती हैं, जो निर्णय शिव दें, वो निर्णय मेरी साक्षी में, मेरी साक्षी में। बाबा देवादिदेव महादेव ने यह बात तो पार्वती जी से पहले भी कह दी थी कि पार्वती कोई भी निर्णय दूंगा ये तेरी साक्षी में दूंगा, पर पार्वती मैया चाहती हैं साक्षी में निर्णय, साक्षी में निर्णय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। पार्वती जी ने शिव तत्व पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, आराधना, श्रृंगार किया, कृपा हुई, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर पार्वती जी से कहा, पार्वती मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी जो मांगने के लिए बैठी थी वो तो पार्वती जी ने मांगा ही नहीं। पार्वती मैया जो मांगने बैठी थी वो तो मां जगत जननी पार्वती ने मांगा ही, पार्वती जी ने नहीं मांगा। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी कह रही हैं प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दो कि जिस पार्थिव शिवलिंग को मैंने बनाया है, ये जो मिट्टी का शिवलिंग मैंने निर्माण किया है, पार्थिव शिवलिंग जो मैंने बनाया है, ये संसार सागर में कभी भी नष्ट ना हो और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला कभी बर्बाद ना हो, वो उन्नति पर चढ़ता चले। अच्छा, एक सरल भाषा में आप लोगों से कहें, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, जिन्होंने एक अलग अलग जगाई थी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, और उनके जितने शिष्यों, उनके जितने शिष्य, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप अपनी जिंदगी में देखना कि आपके गुरु ने, और हम सबके गुरु हैं वो केवल जिन्होंने गुरु मंत्र लिया उन्हीं के नहीं, आदरणीय दद्दा जी संपूर्ण भारतवासियों के गुरु हैं, संपूर्ण। उन दद्दा जी ने जो शिवलिंग का निर्माण करवाया था, जो शिवलिंग का निर्माण करवाया, और जिन जिन ने उनकी साक्षी में शिवलिंग का निर्माण करा, वो नीचे की ओर नहीं गया, वो ऊपर की ओर ही बढ़ा है, ऊपर की ओर बढ़ा, उन्नति की ओर। क्योंकि मां जगत जननी स्वयं देवादिदेव महादेव से कह रही हैं, भगवान शंकर से कह रही हैं कि जो ये मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, प्रभु इतनी सी कृपा करना कि ये नष्ट ना हो, ये नष्ट। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है ये कभी नष्ट ना हो। शिव जी ने कह दिया, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, सुनो पार्वती, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये शिवलिंग मेरी साक्षी का प्रतीक रहेगा, और इस तमिलनाडु की पावन धरा पर कांचीपुरम में एकाम्बेश्वर महादेव के रूप में ये विराजमान रहेगा। पार्वती जी बोली ये तो मिट्टी का है, टूट जाएगा। शिव जी कहते हैं इस ब्रह्मांड में जब तक इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस भूमंडल पर
देव, असुर, मनुष्य जो करेगा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, जब तक मृत्यु लोक पर पार्थिव शिवलिंग बनता रहेगा तब तक ये शिवलिंग कभी नष्ट नहीं होगा और ये सदा बना रहे, सदा बना रहे। लोग कहते हैं शंकर भगवान धन दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान दौलत दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान करोड़पति बना देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान धनपति बना देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर एक लोटा जल शिवालय में जाकर जो शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, शंकर भगवान उसको करोड़पति बनाए का ना बनाए, शंकर भगवान उसे लखपति बनाए कि ना बनाए, शंकर भगवान उसको अरबपति बनाए कि ना बनाए, पर यह पक्का है जो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता है शंकर भगवान उसको हाथ पकड़कर अपना बना लेते हैं। जब तिजोरी उसकी हो जाती है तो माल सब आपका हो जाता है। मेरा देवाधिदेव महादेव अपना बना रहा है, मेरा शिव अपना बना रहा है। और जब देखो ये बहुत विचित्र बात है, अपना बनाना बड़ा कठिन है। पति पत्नी को साड़ी ला कर दे दे, जरा ध्यान से सुनना, पति पत्नी को जेवर दिला दे, पति पत्नी को सारा सामान ला कर दे दे, पत्नी पति के लिए भोजन बना दे, पत्नी पति के कपड़े धो दे, पत्नी पति के लिए आगे बढ़ बढ़ कर काम कर दे, पति पत्नी को सामान ला कर दे रहा है, वस्तु ला कर दे रहा है, उसको जो चाहिए सब ला कर दिया, पर पति का स्वभाव सबसे अच्छा हो और पत्नी से अच्छा ना हो, या पत्नी का स्वभाव सबसे अच्छा हो और अपने पति से अच्छा ना हो, तो फिर समान की कोई मूलता है क्या? समान की कोई मूलता, समान की क्या मूलता? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आजकल का जमाना थोड़ा उल्टा है, बोलो प्रेम की वाणी। आप सामान ला दिए, वस्तु ला दिए, दौलत ला दिए, धन ला दिया, मकान बना दिया, जायदाद बना दी, संपदा बना दी, कपड़े ला दिए, जेवर ला दिया, पर आपका स्वभाव भी तो ठीक होना चाहिए। आपका स्वभाव अच्छा हो। तो लगे धन दौलत सब एक साइड है, पूंजी सब एक साइड, पर आपका स्वभाव एक साइड। भाई बहुत बहुत अंतर आता है चीजों में। एक अनुभव आपकी जिंदगी में लगा कर रखिएगा। आज के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, सबको मालूम है क्या? अरे बोलो तो जम के। पेरेंट्स मीटिंग होती है, टीचर मार साहब बच्चों की गलती बताते हैं और बच्चों की पढ़ाई बताते हैं। पहले के समय में पेरेंट्स मीटिंग होती थी क्या? जम के तो बोलो, नहीं होती। पहले के समय में पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। पहले के समय में तो टीचर घर आ जाते थे, अपनी गलती माँ बाप को बता देते थे और वहीं पे जूता पड़वा देते थे और बाद में चाय पी के चले जाते थे। अपन को दुचबा भी देते थे और चाय भी पीते थे, चले जाते।
आज के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चे का बताया जाता है तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बच्चा वैसा कर रहा है, तुम्हारा बच्चा ने ऐसा करा, उसने पढ़ाई ठीक नहीं करी, उसने मैथ ठीक नहीं करी, उसने हिंदी ठीक नहीं करी, उसने अंग्रेजी ठीक नहीं करी। पर पहले के समय में टीचर स्वयं आता था और बता कर जाता था कि इसने ये गलती करी। पहले के समय में बस अंतर यही है। आज के गुरु में और पहले के गुरु में एक अंतर भारी है। पहले का गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आता था और सत्य बोलकर तुम्हें जगाकर, सत्य बोलकर तुम्हें जगाकर तुम्हारे मार्ग को निश्चित कर कर फिर जाता था। आज का गुरु अपनी जगह पर बैठा रहता है, तुम पार लगो तो ठीक, ना लगो तो ठीक, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक मतलब है कि गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। तुम्हारे पास में जितना मोटा माल होगा, गुरु उतनी जल्दी तुमसे मिलेगा। ये आज का गुरु है। तुम्हारे पास में जितना धन ज्यादा होगा, गुरु उतना तुमसे मिलेगा। ये आज का समय है। पर असली जो गुरु होता है, उसे तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं होता। वो तो एक जैसा होता है। जो आया उसका है, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा और चला जाएगा। उसका काम कितना है? बस तुम्हें जगाना, तुम्हें जागृत करना। और जिस दिन तुम जाग गए, उस दिन जीवन का एक आनंद अपने आप आ जाएगा। हमारे जीवन में हम कहें पति पत्नी को सब कुछ देवे, पर दिन भर क्रोध में रहेवे, तो ऐसा पति, क्रोध करने वाला श्रेष्ठता नहीं देता। पत्नी सारा घर का काम करे, सारा घर का काम करती है पत्नी। एक बहू सारा घर का काम करती है। किसी सास से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत बढ़िया महाराज, पूरा काम अच्छा करती है, दिन भर बच्चों को संभालती है, सारा किचन, भोजन, रसोई घर सब संभालती है, सब अच्छी है, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छी है। नहीं महाराज, अच्छी तो बहुत है, बस एक काम बुरा है उसका। क्या? बोलती है। गुरुजी, कोई ऐसा हो जाएगा क्या कि मेरी बहू की जीवान मीठी हो जाए? अब गुरुजी से पूछो, उनकी लुगाई की जीवान तो वैसे ही ठीक नहीं, कहा दूसरे की जीवान ठीक करने चले। किसी गुरुजी से पूछो। जो ललाट में महादेव ने लिख कर भेजा है, जो किस्मत में ब्रह्मा जी ने लिख कर भेजा है, जन्म मरण परण, तीन चीजें कोई नहीं बदल सकता। वो तीन केवल एक बदल सकता है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को जल, वो बदल देगा। वो बदल देगा। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, ना हम तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं कि तुम्हारे साथ में क्या होगा, तुम कितने कदम चलोगे, कितने कदम नहीं चलोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये हम नहीं लिख सकते। हमारे पास में वो विद्या नहीं। पर इतना जरूर जानते हैं कि जो महादेव की शरणागति में गया, मेरे महादेव ने भाग्य बताया था कौशल्या जी को, मेरे महादेव ने भाग्य बताया था यशोदा जी को। मेरा महादेव तुम्हारा भी भाग्य बदलने की सामर्थ्यता रखता है। वो शिव है, औघड़दानी, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। वो बदलने वाला, वो बदल दे। जब क्रोध आए, गुस्सा आए, थोड़ा रुको। अगर क्रोध आए
गुस्सा आए थोड़ा रुको, और जब कोई गलती हो जाए, अपने से कोई गलती हो जाए, तो थोड़ा झुको। क्रोध में रुक जाना, गलती में झुक जाना, यह हमारी उन्नति की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ने का एक तरीका है। हमें उन्नति की ओर बढ़ने का एक तरीका है। क्रोध में रुक जाओ और गलती में झुक जाओ। पर झुक कौन रहा है? कौन झुकने वाला है? यहां जितने बैठे हो तुम सब कम हो क्या? जरा सी कोई बात आ जाए तो कह दे मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगा, मैं काय को झुकूं, मैं काय को झुकूं। ये करते हम। जिस दिन जो झुकना जान गया वो जिंदगी में कभी उखड़ नहीं पाया, कभी नहीं, कभी नहीं। शिव कथा कर बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र। शंकर भगवान एकांबरेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। पार्वती जी ने जो वर मांगना था वो पार्वती जी ने नहीं मांगा। पार्थिव शिवलिंग एकांबरेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो। शिव कथा कर बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर। समय आया, पार्वती मैया ने तप साधना कर कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। बाबा उघड़दानी मिल गए। अब पार्वती जी को शिव मिल गए, समय निकल गया। एक बार की बात है, मरुतों की कन्या सुयशा ये मरुतों की कन्या है, बेटी है। ऐसा कोई बाप नहीं जो अपनी बेटी को अच्छे घर में ना देना चाहता। प्रत्येक पिता की एक इच्छा होती है कि मेरी बेटी सही जगह पर ब्याहे। प्रत्येक पिता की। और हमें तो ये गौरव होता है, बड़ा आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी को देखकर ये गौरवान्वितता होती है कि इन्होंने जब भी पहल करी है तो सनातन धर्म और हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी वाणी से पहल करी। जिस समय पर कोई राजनेता अपनी वाणी से बोलना नहीं चाहता है, उस समय पर आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी अपनी गादी से सनातन धर्म को बचाने के लिए बोलकर और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक पहलता होना चाहिए अपने सनातन धर्म के, अपने सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कब होगा? काल करे सो, आज करे सो। फिर क्या विचार है दतिया वालों तुम्हारा? विश्व का कल्याण हो, ये हम रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं, मंदिर में, आरती में, देवालय में, शिवालय में, हर जगह कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कल्याण कब होगा? जब हम हमारे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ कुछ सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, तब विश्व का कल्याण होगा। हम आगे बढ़ेंगे तब विश्व का कल्याण।
जीवन को एक अग्रण्यता, सुयशा। मरुतों की कन्या है सुयशा। एक बार देवादिदेव महादेव को इस सुयशा ने देख लिया और देखकर सुयशा ने बस मन में सोच लिया कि मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी। और सुयशा ने तप साधना करना प्रारंभ करा। सबसे पहले सुयशा मरुतों से पूछकर, अपने पिताजी से पूछकर, अपने ताऊ से, काका से पूछकर शिव कैसे मिलते हैं, तो कहा जहां पर मन पड़े वहां बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग का निर्माण करोगी, शिव मिल जाए, शंकर मिल जाए। मरुतों की कन्या सुयशा अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, विसर्जन करती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां हैं, जितनी बेटी, आप में बहुत अच्छी विद्वत्ता है, आप बहुत अच्छा पढ़ सकती हो, आप बहुत आगे बढ़कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, आप आगे चलकर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी सब बन सकती हो। आप में वो बल है। बस मेरा जितनी बेटियां बैठी हैं इस पंडाल में और जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं टीवी पर और मोबाइल पर, उनसे निवेदन है कि आप जीवन में आगे बढ़ सकती हो, मना नहीं। एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना कि अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की ओर अग्रसर मत होना, तो तुम आगे बढ़ोगे। अपने सनातन धर्म के अग्रण्यता रखिए, अपने सनातन धर्म के एक आनंदता रखिए। बेटियां पढ़ें, विद्वान बने, उन्नति करें। एक पत्र आया है, एक बेटी ने लिखा है कि मेरी जॉब लग गई रेलवे में। हम उसको बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। पर आपकी एक आनंदता होना चाहिए, एक एकाग्रता होना चाहिए। शिव कथा कह रही है। मरुतों की कन्या ने पूछ लिया कि शिव कैसे मिलेंगे, महादेव कैसे मिलेंगे। मरुतों ने कहा कि उनका मिलना इतना सरल नहीं है, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रही हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि आप कर रही हो तो उससे आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल की हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता,
शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने, जम के तो बोलो जरा, करें ना। एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवादिदेव